गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। ओए होए, आज तो और ज़्यादा घनक हो रहा है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़। क्या सुंदर नज़ारा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। और ये आप बीती के जंगल, हमारे टाइम पे एक एपिसोड आता था आप बीती, चंद्रकांता, ऐसे घने जंगल थे वो। वहाँ से चुड़ैलें, आत्माएँ आती थी। सब कुछ कितना बढ़िया है। बस एक ही चीज़ घटिया है, इन गाड़ियों का चिल्लाना, पैं 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 पैं, बस यही चिल्लाती रहेगी। इनके शोर शराबे में सारी खूबसूरती ख़राब हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, जिसने आप बीती देखी होगी वो समझ जाएगा कि ऐसे ही जंगल होते थे। ओए होए, इतने सुंदर नज़ारे के बीच में ये देखिए उससे पहले का सड़ा हुआ नज़ारा। हाय हाय, आज कोशिश करूँगा अंदर जाने की, पर इब घना घोरा हो रहा भाई, इब न जाने लग रहा। मैं पता लगा सही में कोई आत्मा से निकली की बाहर, तो घना खतरनाक घोरा हो रहा। तो खाली यूँ दिखा रहा आज बहुत खतरनाक हो रहा है। इन्होंने ना आवाज़ निकाल के सुबह सुबह सारी पैं 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 पैं, गाड़ियों की आवाज़ से ना सब खराब हो जाता है। यहाँ से एक और जंगल स्टार्ट हो जाता है और जंगल के बाहर का दृश्य ये तो आप देख ही सकते हैं। करनाल बाईपास जैसा बना रखा है, पहाड़, कूड़े का पहाड़, और अंदर भी कोई अच्छे हालात नहीं है, लेकिन वो कोहरे से कई लोग निकल के भी आ रहे हैं। चारों तरफ आज ज़्यादा ही कोहरा है और वो सूर्य देवता अभी जैसे वो थोड़ा और करेंगे। ओहो, ये गिरोह से मुलाकात। ओहो, समझ रहे हो, यहाँ लोग दो दो एक साथ जाते हैं, मैं अकेला ही जा रहा हूँ। खतरा भी है। खतरा क्या है, कुछ खतरा नहीं है वैसे तो, है ही, पर छोड़ो। देखिए यहाँ पे लोग सुबह सुबह कुत्ते टहलने आए, कुत्ते टहलाने के लिए लेके आए हैं। एक महिला दो कुत्तों को टहलाते हुए। ओहो, चारों तरफ। एक बात बताऊं दोस्तों, एक टाइम था जब यहाँ पे हम सब क्रिकेट खेला करते थे और ये बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था। अब तो खैर ना वो दोस्त रहे, ना किसी के पास वक्त रहा, ना वैसी ज़िंदगी रही। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत क्रिकेट खेला है, आउटडोर गेम बहुत खेली है। उस टाइम पे का दौर कुछ और ही था। और ये सेम वैसी जंगल जैसे हमारे टाइम पे, शायद आप लोगों को याद होगा, एक एपिसोड आता था आप बीती, राजा रेंचो, चंद्रकांता, श्री कृष्णा, महाभारत, मार्शल, व्योमकेश बख्शी, ये सब मैंने देखे हैं। शायद आपने भी देखे होंगे, जो मेरे ही टाइम के लोग होंगे। आजकल के बच्चे यहाँ नहीं आ पाएंगे। मेरे दोस्त लोग जो भी थे, जब हम सब यहाँ क्रिकेट खेलते थे, पता है सुबह 4 बजे कोहरे में क्रिकेट खेलना, गुल्ली डंडा खेलना, जाने कहाँ गए वो दिन, ऐसी कभी भी सिचुएशन पे गाना आ ही जाता है। बहुत बदल चुका है ये पुस्तक पूरी तरह से बदल चुका है। ना उतना स्पेस रहा, ना वैसे उतना खुला रहा। ओहो, मैं तो सोचा था भैंस के उधर जाने के लिए, लेकिन यहाँ तो बीच में अमेज़न नदी है, इसके बीच में खतरनाक पानी होगा। ओहो, भैंस के उधर जा ही नहीं सकता मैं तो। यहाँ से वो जंगल स्टार्ट हो गया है। और दोस्तों यकीन बताऊँ, हमने यहाँ पे बहुत बेर खाए हैं। जो पुराड़ी में लोग रहते होंगे ना,
उनको पता होगा। अरे यहाँ देखो एक बांस का पेड़ भी उग गया है। ये पहाड़ों में होता है, पहाड़ों में तो बहुत है, लेकिन सच में यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये देखिए, अरे वाह, बांस भी उगने लग गया। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था। बस देखिए, चलो कुछ तो होगा। और ये देखिए बेर, इनकी बात मैं आपसे लास्ट वीडियो में कर रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं और अत्यधिक मात्रा में होते हैं। बाहर लोग बेचते भी हैं इसको। और यहाँ से वो ख़तरनाक जंगल स्टार्ट हो गया है। तो भैंस की आँख फिसल ना जाऊँ, वैसा रहा भी नहीं। यहाँ देखिए गाय भैंसों के पैरों के निशान, और ये वो ख़तरनाक जंगल। कैसे कैसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, ये तो हालत ही ख़राब हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं थोड़ा आगे आगे। मेन मकसद तो बेर के पेड़ दिखाने का था, बेर दिखाने का था, और पता नहीं कि थोड़ा सा अंदर ही होगा, देखता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों, है ना सेम वैसे जंगल, जस्ट लाइक अ भूतिया जंगल। चारों तरफ जंगल ही जंगल, कोहरा ही कोहरा, सूर्य देवता। बहुत ही खतरनाक रास्ता हो रहा है दोस्तों। कीकर के पेड़ ही पेड़ है। गाय भैंसों के पैरों के पदचिन्ह। भाई साहब, दिन में तो यहाँ आ जाओ, सुबह इस टाइम पे भी आ जाओ, और शाम के वक्त तो यहाँ भी हालत ख़राब होगी। ये भी उत्तराखंड के जंगलों से कम ना हो रहा भाई। चारों तरफ ऐसा लग रहा जैसा कति इब निकल के आओगी झाड़ी से और बनाओगी मुझे वो ब्लॉगर। चलो, मैं तो खाली अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा हूँ कि उस टाइम पे ये जंगल कैसा था और अब कैसा है। उस टाइम पे बहुत अच्छा था, बहुत खुला था, आप आराम से इजीली आ सकते थे। मेरे को इतना घूम के आने की ज़रूरत नहीं थी। अब तो चारों तरफ से बंद हो गया है भाई। उस टाइम पे हम सभी दोस्त ना सुबह 4 बजे 3 बजे आते, यहाँ जंगलों में बेर तोड़ते थे। इतना ही कोहरे में हम बेर तोड़ के ले जाते थे। अब तो ना वो बेर खाने की इच्छा होती है। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ना तो वो बेर खाने की इच्छा होती है, ना वो पेड़ में चढ़ने की शक्ति है, ना वो शरीर में फुर्ती है, ना वैसे दोस्त रहे। लेकिन जो भी था, हमारा वक्त आज के वक्त से बहुत अच्छा था। हम आउटडोर गेम में रहते थे, बाहर की ज़िंदगी ज़्यादा रहते थे। ये जो आप घासों में देख रहे हैं ओस, शायद आप देख पा रहे हो कितनी ओस हो रही है नज़दीक। देखिए कितना पानी भरा पड़ा, कितना ओस गिरी पड़ी है। तो हमने इन पे नंगे पैर खेला है। यहाँ पे फ्लैश की बॉल से क्रिकेट खेलते थे, और जब फ्लैश की बॉल गीली हो जाती थी तो उससे क्या गोली की स्पीड हो जाती थी भाई। क्रिकेट खेलते थे लेदर की बॉल से, लेदर गीली होने के कारण ख़राब हो जाती थी। पर जो भी था वो टाइम बहुत अच्छा था। अब तो मैं दिन में भी कई बार जैसे यहाँ आता हूँ या देखता हूँ चलते फिरते बाइक से। अब यहाँ झाड़ झंकारों में अलग ही गेम चल रहा होता है। पत्तियों का गेम, बैठे बैठे रहने का गेम, जुए का गेम, नशे का गेम, बस वही चलता है यहाँ छुपा छुपू के। पहले क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे। अबे दूर दूर तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा। अब यहाँ पे बंदे दिख गया, दूर दूर तक कोई तो दिखा, यही दिखा। सच मानिए दोस्तों, यहाँ बेहिसाब बेर के पेड़ हुआ करते थे। इतने सालों बाद तो मैं ही आया हूँ, लेकिन सच में यहाँ से सब गायब हो चुका है। वो नहीं रहे बेर के पेड़। ये देखिए, ये हो रहे बेर। मैं एक तोड़ता हूँ, ये देखिए।
और ये इतने बेहिसाब हुआ करते थे। और ऊपर की साइड तो पके पके हैं, लेकिन अब यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए वो पेड़। या तो मैं कोहरे में गलत जगह आ गया हूँ, या वाकई में वो पेड़ खराब गायब हो गए हैं। ये देखिए, ये वो जामुन का पेड़ हुआ करता था जिसमें हम चढ़ के खूब जामुन खाए भाई हमने। ये देखिए जमीन पे गिरा हुआ है बेर। और नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। देखो जंगल ही जंगल है। और ये रहे वो बेर के पेड़। और बेर दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे क्या? दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अब नहीं है। पहले हमारे टाइम पे बड़े बड़े और पीले हुआ करते थे, अब बहुत ही कम बचे हैं। आज वैसे कई सालों बाद इच्छा जागी कि चलो, अबे यार ये तो मेरे कपड़ों पे चिपक रहे हैं, कि चलो अपने पुरानी जगह को देख के आता हूँ। लेकिन बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। देखो शायद आपको दिख रहे हो, ये पूरा बेर का पेड़ है। वैसी बात नहीं है जो हमारे टाइम पे हुआ करती थी ना, वैसा नहीं है यहाँ। ये देखिए दोस्तों, कितने सारे बेर हो रहे हैं। मैं इनको ऐसे करके भी कैसे दिखाऊं मैं, चलो आप समझ ही गए होंगे। और पता है ये पेड़ कितना छोटा सा था अपने टाइम पे। छोटे टाइम पे तो हम इस पर यूँ ही सही सरर से चढ़ जाते थे, अब ना होती हिम्मत। अब तो लगा है डर। देखो इतने ताज़े ताज़े और फ्रेश बेर हो रहे हैं, लेकिन सच में वो बात नहीं है जो पहले थी। देख रहे हैं आप कितने भरे पड़े हैं। इसे इन्वायरमेंट चेंज की वजह से भी हो सकता है, लेकिन जो भी है आज भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो मेरे बचपन में थी। जाने अनजाने काफ़ी अंदर तक आ गया हूँ, मैं खुद ही रास्ता भूल गया हूँ कि मैं किधर से आया था। ये देखिए गाय के गोबरों के निशान, इसका मतलब मैन वर्सेस वाइल्ड, बेयर ग्रिल्स। यहाँ वो जानवर हैं दोस्तों। दूर आपको पानी के निशान दिखेंगे और यहाँ पे मवेशियों का ताज़ा मल। हमें उस तरफ जाना ही होगा, नहीं तो मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाऊँगा, और उससे पहले डर का शिकार हो जाऊँगा। मेरा बहुत फेवरेट चैनल है मैन वर्सेस वाइल्ड। कैसे इन जंगलों में सर्वाइव किया जाता है ये मैंने देखा है। ये देखिए वो फलों के निशान, वो बेर, वो मुझे दिखे। और आखिरकार मुझे वो नदी मिल गई, लेकिन इस नदी में जाना पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है यहाँ ख़तरनाक मगरमच्छ हों तो, और मैं डिहाइड्रेशन का या ठंड से अकड़ जाऊं। और ये देखिए मेरे खाने के लिए बेर दूर। दोस्तों मुझे रास्ता बदलना ही होगा। आज रात कैंप लगा के मुझे यहीं सोना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ के जंगली झाड़ झंकार मेरे पे चिपक गए हैं। आज रात, कल सुबह मैं यहाँ से निकलूँगा। ये हो सकता है इस घने जंगल में ख़तरनाक जानवर भी रहते हों। ओहो माय गॉड, मुझे बेर भी दिख गए। ये देखिए, वाह, ये फ्रेश बेर है। कुछ रख लेता हूँ अपने पास रात के खाने के लिए, मेरे काम आएंगे। अपने रात के खाने के लिए कुछ बेर रख लेता हूँ।
ये मेरे रात के डिनर का जुगाड़ हो गया है। मैंने जंगल में सरवाइव करना सीख लिया है, थैंक्स टू बेयर ग्रिल्स, जिन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई। उनको देख देख के मैंने भी जंगल में सरवाइव करना सीख लिया है। और देखिए कैसे झुक झुक के मुझे जाना होगा। दूर मुझे किसी गांव की आवाज़ आ रही है, वहाँ मनुष्य हो सकते हैं। वो भैंस की यहाँ तो फिर नदी आ गई। ये जंगल एक भूल भुलैया है, एक गाँव आपको कहाँ घुमा दे आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए फिर एक नदी। मैं यहाँ से निकलने का अरेंजमेंट करता हूँ। देखिए कितने खतरनाक वृक्ष हैं, काफ़ी ठंड है। देखिए दलदल, जब भी आप कभी दलदल में फंस जाए तो कैसे निकलते हैं ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कौन फंसना चाह रहा है उनके पास रेस्क्यू टीम होती है दोस्तों। मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन देखिए किसी ने मेरे लिए फट्टा बिछा रखा है, मैं निकल ही जाऊँगा। इसकी बहुत खतरनाक रास्ता है, फिसलन भरा रास्ता है। देखिए चारों तरफ मवेशियों के पैरों के निशान, इसका मतलब यहाँ कुछ मनुष्य भी आते हैं और मवेशी भी आते हैं। देखिए जंगल और दूर मुझे रोड नज़र आती हुई। दोस्तों आखिरकार मैंने इस घने जंगल को पार किया और मुझे फिर वही बांस का पेड़ दिख गया है। इसका मतलब मैं भटकते भटकते सही रास्ते पे आ चुका हूँ। ये है वो रास्ता। देखिए इधर को कैसे, यानी मनुष्य यहाँ है। अगर ये सब यहाँ है, ये सब यहाँ है तो यानी मनुष्य यहाँ है। बस मुझे इसे आराम से पार करना होगा। मिला मुझे साथी, देखिए गिलहरी। और आखिरकार शायद मैं बाहर आ गया हूँ। ये वही नदी है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। बहुत ही खतरनाक नदी है ये। ओ माय गॉड, यहाँ मटके वटके भी रखे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ तंत्र मंत्र का जादू भी होता है। और देखिए उम्मीद की किरण, मुझे एक पेड़ का पेड़ नज़र आ गया। अफसोस छोटा सा है और छोटे छोटे बेर हो रहे हैं। ये देखिए, वैसे जो भी है बहुत ताज़े और फ्रेश है। देखिए इस सब से पता लगता है यहाँ मनुष्य पहुँच चुका है। ये देखिए पीनट्स है, गिलास है और चैनी खैनी है, मैगी है और वही जिसकी मैं आपको चर्चा कर रहा था। ये देखिए, और पानी की थैलियाँ हैं, मसाले हैं। इसका मतलब यहाँ मवेशियों ने, आदिवासियों ने पहले भी खूब प्रोग्राम करे हैं, पार्टी करी है। तो आखिरकार दोस्तों मैं सकुशल इस जंगल से बाहर आ गया हूँ। सोचा था थोड़े उजाले में आऊँगा, लेकिन जो मज़ा इस कोहरे का है। दूर एक व्यक्ति बाइक पे बैठा हुआ है। ओए होए, आखिरकार मैं मैदान की ओर आ ही गया, उस बीहड़ जंगल से निकल के बाहर। देखिए यहाँ आज भी लोग, वो देखिए दूर एक बंदा मिला मुझे जो धुआं सुटक रहा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। यहाँ आदिवासी लोग आज भी बीड़ी और सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं ठंड से बचने के लिए। हाय, और देखिए यहाँ पे एक कुत्ता दो व्यक्तियों को घुमाने आया है। भाई राम राम। सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई।
कुत्ते को टहलाने के लिए लाए हैं। ये हमारा पड़ोसी है, अच्छा लगा, अपने जानकार मिल गए, अब खतरे से बाहर हूँ मैं। तो आखिरकार मैं उस खतरनाक जंगल से बाहर दोबारा शहर की ओर आ चुका हूँ। देखिए फिर मुझे मनुष्य दिखे, वो शोर शराबा भी अंदर जंगल में, कितनी शांति थी प्रकृति के अंदर। और फिर मैं बाहर वही डीटीसी बस और बाहर आ गया हूँ। तो रोड पार करने में लग रहा है डर, फिर से मैं मनुष्यों के बीच। तो दोस्तों घर जाते वक्त मैं फाइनली पहुंचा भगवान शिव के मंदिर। अंदर तो नहीं जाता मैं, खैर अभी जूते पहन रखे मैंने, लेकिन रोज़ यहाँ से निकलते हुए भोले बाबा के दर्शन करता हूँ। ये है श्री घंटेश्वर महादेव मंदिर। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। और बरगद के वृक्ष हैं, लोग इनकी भी पूजा करते हैं, अच्छा लगता है। ये देखिए बरगद के वृक्ष। तो घर जाते वक्त रोज़ मैं भोले बाबा के दर्शन करता हूँ और बाहर से प्रणाम कर लेता हूँ। जूते पहने होते हैं, नहाया हुआ नहीं होता, घर जाके नहाना होता है, इसलिए बार से दर्शन। थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड यही समाप्त होता है।